सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानकर सिमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मैं हरो क्लेश विकार। रामायण पारायण सेति फलती पुण्य कर्म की खेती। विघ्न हरण हो रहे न बाधा और जावे परम देव आराधा। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मम्मात। इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। रामायण का पारायण चल रहा है, परमेश्वर का आवाहन हो रहा है। देवी तरंगें, देवी शक्तियाँ पूरी कृपा पूरा आशीर्वाद देने के लिए तत्पर उत्सुक हैं। बस फर्क इतना ही है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जिनके मन में भाव है उनको आनंद की अनुभूति भी है, क्योंकि महाराज ने कहा राम जाप दे आनंद महान पर मिले उसे जिसे दे भगवान। कहते हैं कि अगर राम जी का वनवास नहीं होता तो असुरों का नाश नहीं होता, माँ सीता का हरण नहीं होता तो रावण का मरण नहीं होता। पापी को मारने के लिए उसका पाप ही काफ़ी होता है। छत में जब पाप का बोझ बढ़ जाता है तो अपने वजन से खुद ही गिर जाती है। पाप बढ़ गया है, अत्याचार कर रहे हैं असुर लोग। जब राम जी ने खरदूषण और उनके 14 सहस्त्र जो सैनिक थे समुद्र पार, उनका वध कर दिया और अकंपन बचा हुआ जाता है राम जी के रावण के पास और कहता है कि जितनी सेना थी हमारी सारी का संहार हो गया, वहाँ समुद्र के पार थी। तो रावण गुस्से में आके पूछता है कौन है, तो बताता है कंपन से राम और लक्ष्मण दोनों शक्तिवान हैं, उनके आगे टिकना बहुत मुश्किल है। उनकी पत्नी को अगर हर लिया जाए तो उसके विरह वियोग में अपने आप तड़प के मर जाएंगे। रावण आता है, मरीच को कहता है, मरीच समझाता है, रावण वापस चला जाता है। इतने शूर्पणखा हाहाकार करती हुई नाक कान कटे हुए आकर कहती है कि तू तो यहाँ बैठा है सिंहासन पे, शराब पीकर नशे में बैठा है, तू सारा कुछ लुट रहा है। तो रावण पूछता है कि कैसे क्या है, तब तो बताती है, झूठ बोलती है कि मैं तेरे लिए सर्व सुंदरी सिया जो सृष्टि में उस जैसा कोई सुंदरता का प्रतीक दिखना मिलना मुश्किल है, तेरे लिए उसको लेके आ रही थी। उसको हर के मेरा ये हाल कर दिया, तेरे कारण मेरा ये हाल बना है। कहते हैं कि रावण के मन में जो काम वासना थी वो बहुत उत्तेजित हो गई और मन में उसको सब कुछ भूल गया। फिर उठता है, मरीच के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, हिरण का रूप बना लेना, आँखें अपने जो हैं उन्हीं से झुकाकर तुम उसको सीता जी को मोहित कर लेना। राम जी इधर उधर हो जाएंगे तो मैं उसको उठा के ले आऊँगा, मेरे साथ चलिए। कहते हैं मरीच समझाने लगा उसको कि राम जी अजय हैं। ऐसे ऐसे विश्वामित्र जी ने यज्ञ रचा था, उनकी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण आए थे। मैं और मेरे साथी जब उसको दूषित करने के लिए वहाँ गए, हड्डियाँ वगैरह बरसाने लगे, तो उन्होंने ऐसा बाण मारा था राम जी ने मेरे को
कि मुझे पता ही लगा मैं कहाँ आके दूर गिर गया, और तब से मेरा मस्तक जो है वो चकरा गया। रात को उठ के मैं भागता हूँ, पेड़ हैं जो सहस्त्रों पेड़ है, मुझे लगता है सारे राम जी का रूप बने हुए हैं और मुझे मारने आ रहे हैं। तो ऐसा काम मत कर। दुनिया में मीठी मीठी अहितकर बातें कहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन कड़वी हित वाली बात कहने लगा वाला कोई होता है। इसलिए तो मेरा कहना मान ले। और दूसरा रहा शूर्पणखा का, जो उसका नाक कान कटे हैं, कोई कुकर्म करेगा तो उसके सज़ा तो मिलेगी। खरदूषण ने अगर मारे गए हैं तो उसमें उनका क्या कसूर था, अपनी करनी भोग के मरे हैं। तब रावण ने कहा मैं तेरे उपदेश सुनने नहीं आया यहाँ पे, मैं राजा हूँ, या तो चल इनाम पाएगा, पारितोषिक पाएगा, माला माल हो जाएगा, और नहीं जाएगा तो तलवार तेरे सामने तेरे टुकड़े कर दूंगा। तो मरीच कहने लगा कि मरने की बजाय, इसके हाथ से मरने की बजाय तो मैं राम जी के पास ही जाकर क्यों अपना शरीर त्याग करूँ। उसका वर्णन है 9वां सर्ग, अरण्य कांड, 330 पृष्ठ, 330 पेज, अरण्य कांड 9वां सर्ग। रघुरा
कल से रहा विराम। सीता उसकी पत्नी है, रूप रंग भंडार, लाऊंगा हर घर से तेरा हो सहचार। भाई देवे योग जो हो मेरे पास, मैं नहीं दे सकता अभी, देवों को भी था कौन काम जो हो नहीं, जब तू देवे हो मनो सहायक है बलि, सज कर आलस रो। समर शक्ति सामर्थ्य में तुझसा विधान, चल माया सम्मोह का दुर्बल है कौन। आशा से मैं तो यहाँ आया हूँ हम भी, मोह माया रच कर चल, तो राघव को जी। जो कुछ करना है तुम्हें उसे सुनो धर ध्यान, बन जाओ माया में मोहक मधुर महान। रूप सुवर्ण संग चमचम रचन हो, राघव कुटी उद्यान में करना थे किलो। आकर्षण कर सिया मन दृष्टि कर वन, छलना छल छवि छटा से चंद्र रूप स्वचन। मोहित रूप को तथा करके अधिक सार, देश शक्ति से दीन को मैं दूंगा तब हार। रावण के प्रस्ताव से उसके कांपे अंग, मुँह नयन सुखे तभी जीत पड़ा मुकरम। शुष्क होठ को चावता बोला तुम्हारी मुझको कभी न डालिए, होठ के भी हिले जन जगत में जो कहते हितवा, हट गई मीठी सभी कहते हैं दिन रात। जीवक सुख पत्थरा करे रोग अधिभोग, कड़वी वस्तु पर जो हटी है बहुरो। कर्ण कटु पर पत्र कथन मेरे सुंदर का रामचंद्र को यो तू नहीं तुझ नरमा। दया निकाला देश से करते भी गंभीर, लोभ लोभ से रहित है सखी शांत बैठी। करण को पालना अर्पण कर निष्काम, पराक्रम जिसने किया उसको अलग न जा। कामी लंपट है नहीं नहीं रहता था, जितेंद्र शुचि पुरुष है, पंडित नहीं लिखा। उद्यमी योगी बड़ा उत्तम तत्पतिमान, सदा सजग रहता सबल रति। सती पत्नी उसकी प्रिया है ज्योति समान, बहुत सुरक्षित आप हैं उसकी बने नहा। अग्नि शिखा प्रचंड प्रिया रही है शो, उसके हर स्पर्श का तू कस दे सब लोग। प्रिया वर राम जय जय राम, प्रिया वर राम जय जय राम। बात कहता हूँ तुझे मैं सुंदर इंसान को, फिर रथा एकदा में लिए गौरमान को। नील मेघ समान बहकर कर ऋषि जनहार को, करता भक्षण मास उनका पाते बिना जान को। होता दंडक वन में मुझसे नित्य मुनि जन मारना। है दादा जहाँ बनी तो उन्हें पड़ता हारना। बहुत बुद्धि से वह चाहते मुझे नित्य निवारना, इधर दल सबल सभी पद चाहे पसारना। विश्वामित्र ऋषि गए दशरथ पे बली, उसे बोले मारिच बहकर है वनों में अति चली। हनन करता रात दिन है ऋषि मुनिगण को दली। घोर विपदा बनी जन से शक्ति टाले ना करे। अरब दिवस मेले दीक्षा हम रहेंगे कोशमी। रामचंद्र रक्षा हेतु जो सूरमा है जनी। बोले दानव है युवक है यही भारी है कमी। सबल सेना मुझे मांगो जड़ उखाड़े जा। बात 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 होकर मांगनी के कथन को रामचंद्र दिया उसने असुर दल बल मथन को। आर्य गण के सुखटन को जनन मुनि
कथन को, आश्रम में ऋषि ने सोच शत्रु विमर्दन को। मौन विधि से यज्ञ रखकर शांत मुनिवर हुए, रामचंद्र सहित लक्ष्मण रक्षा में तत्पर। एक वस्त्र पहने सुंदर पहरिए वे नर हुए, और वे भी उस समय हम दौड़े अग्रसर। मुझे आता देख कर वे धनुष में धरवान को, करे सीधा सर्वे मेरे लगा दूर गया मैं तो फेंका पाता ना पहचान को। हुआ कर अति जग दे पुरुष पुराण को, रामचित इसी समय से मान में हो गया। मस्तक बज्जा जाल मेरा तभी से तो सो गया। वीरता का भाव सारा है सर्वथा खो गया। बहुत बहुत मानवा का भयभीत है हो गया। जहाँ जाऊँ वहीं पर वह दीख पड़ता है मुझे, रामाकार देख हंसो बीत हो बम्बन मुझे। दौड़ पड़ता हूँ चिल्लाता भागते ना खल तुझे, होता है अति भय मुझको वह बताऊँ क्या। जाता हूँ मैं जब वन में भ्रम होता है कभी, दीख पड़ती वृक्ष माला राम रूपा हो सभी। चरम तीर दे धनुष ले दौड़े कभी, आते हैं रघुपति शशर मुझे अनेकों कभी। स्वप्न में रघुपति मूर्ति देखता हूँ है करी, शौक पड़ता भागता हूँ देख मैं वह धनुष। रकार युक्त नाम सुन मम देह जाती है खरी, चेतना सलुप्त होती जीवनी जाती खरी। मैं गया हूँ जान उसका जो अतुल प्रभाव है, उसकी पति हरण करना बुरा बहुत गुनाह। जाति कुल के नाश का ये दुष्ट दारुण दाव है, वैर विष का बीज बोना वह बड़ अच्छा। खून कर्म से यही तो भगनी अंग भगना है बनी, अपराध को रघुपति का है तो लंकार। कर दुष्ट ने गर्द की उनसे सनातनी, कौन है अपराध इसमें यदि से ना गई। हितकांक्षी हूँ मैं तेरा कथन मेरा माने, दिव्य शक्ति बल में राघव अजय नरवर जान। विषय वासना के वश हो विषम वैरा बांधे, शांत होकर बैठना चित्त में तो वरण मुखिया रुद्र धावन सेवन औषध ना करे, सुख करके जो आतुर अपने कर्मों से मरे। जो ही उसके कथन करण उसमें तो धरे, उल्टा होकर बहुत कुपित वचन बोला फिर। तुम्हारी तुमने कही विस्मयी ये बात है, वीर बाला रहा तुझ में नहीं विचार रात है। जिसका वासी रघुपति ने किया आत्मघात है, उसकी पत्नी हरण में तो मेरा बल विचार है। बहुत ही विपरीत है यूं उलट बातें बोलना, भूप से अति उलट चलना भूम बढ़कर खोलना। अथर नहीं तुरंत करना चित्त में विष बोलना, विनय शिष्टाचार सभी तजत युक्ति तोड़ना। माननीय भूपति है सर्व को सब काल में, अग्नि सम प्रचंड है वे चतुर है शुभ। देव रूप दिव्य भूप है शक्ति तेरी चाल में, दुष्ट करना उसे है पढ़ना काल माल। रूप में हूँ अतिथि तेरा दे मुझे अति दोष को, निजी अब नहीं पूछे नहीं पूछा रोष। कथन करे तू मेरा पाएगा परितोष को, आज्ञा भंग से नहीं तो सहेगा मम रोष को। मार डालूंगा तुझे मैं यदि अब तू नहीं चले, तुझे तो हर हर दूंगा सीता को यदि ना चले। हो देगा तुझी जीवन यदि हट से नहीं चले, अभी मेरे कोप से तो अंग जाएंगे। भला काटे है करना तुझे मेरा
राम तो रघुपति पे भय होगा यहाँ पर यमराज। राज वचन मानना है त्यागना आराम तो मेरे लिए दुख से कर पाएगा सुख नाम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय सिया जब रावण ने कहा तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तेरे दो टुकड़े कर दूंगा और तू या राजा के विपरीत कहेगा तो दो टुकड़े हो जाएंगे, अगर उनके कहना मानेगा तो पारितोषिक पाएगा। तो मरीच जी क्या कहता है कि किसके मन में है बसा आसुर वंश विनाश, सचिव कौन है जो तुझे करना चाहे नाश। तेरे वंश को कुल को कौन नाश करना चाहता है, ऐसा मंत्री है जो उसका ही हनन कर देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो मरने वाला हो उसको औषधि जो है वो नहीं भाती, ऐसे रावण को उसके शब्द जो थे वो नहीं भा रहे थे। मरीच ने कहते हैं मन में सोचा कि मित्र अपेक्षा से भला मरूं शत्रु के द्वार, मैं तो मर कर ही रहूं राघव के जा पास। मित्र के बजाय शत्रु के हाथों मरना ही ज़्यादा अच्छा कहा गया है, और नहीं तो राम जी के पास तो रहूँगा। जब मरीच ने हाँ की तो रावण खुशी से झूमने लगा, कहने हाँ चलो चलते हैं वहाँ पर वनों में जाकर छुपकर। मरीच जो है अपना रूप बदल लेता है, हिरण का रूप बना लेता है, नाचता गाता हुआ उधर सीता जी फूल चुन रही हैं फुलवाड़ी में से, उनके सामने नाचने लगता है इधर उधर। जैसे सीता जी देखते हैं तो आवाज़ लगाते हैं राम जी को, लक्ष्मण जी को कि आओ देखो तो कैसा अद्भुत हिरण है ये, मैं इसको लेके जाऊंगी वहाँ अयोध्या में, उस भरत जी को दिखाऊंगी, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ऐसे हिरण नहीं देखे जाते, ये तो मारीच की माया है, उसने ऐसे बहुत राजाओं को हारा है, उनको दुविधा में डाल कर आप इसका ध्यान रखिए, ऐसा ना करिए। लक्ष्मण ने कहा ओ भाई वन में असुर बड़े हैं माई, मुख्य मारीच की है माया, महामौनी छल की काया। तो महाराज ने लिखा है लक्ष्मण जी ने तो पूरी तरह जो उचित था कहा, और राम जी भी इस बात को पहचानते थे, जानते थे। लेकिन विषम दिवस जब जिस जन के आते, मनन ज्ञान उसके छुप जाते। जब होना हो उल्टा होना, सूधे आद न पूरा पोना। जब दिन उल्टे आने होते हैं तो बुद्धि ज्ञान जो है दोनों जो हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। राम जी कहने लगे कि सीता कह रही है तो मैं जाता हूँ, धनुष बाण लेके जाता हूँ, एक बाण लेके चलते हैं वहाँ से। और कहा कि अगर वो उसका ज़िंदा ना पकड़ सको तो उसको वैसे ही उसका वध करके ले आना, उसकी मृगशाला लेके चलेंगे, वहाँ बिछाएंगे। राम जी चलते हैं, मरीच उनको माया में उलझाता हुआ दूर ले जाता है। उधर देखते हैं सायंकाल होने वाला है, राम जी बाण चलाते हैं, मरीच को लगता है। मरीच जैसे ही बाण लगते तड़फ के गिरता है तो क्या कहता है, हा सीते हा लक्ष्मण, राम जी की आवाज़ बना के कहता है। तब राम जी कहते हैं मैं चला गया, उसका वर्णन। सुन सब रावण की वचन, बोला वै मारी।
नाटा, तो समझो है आ गया जिनका, जिनका राजा तू बना, होगा राघव हस्त से शीघ्र कुटिल कुमति कटुकानना, को विचार, काले करम कठोर अति देंगे मार, वरना तो है ही मुझे जग में एक बार, मित्र अपेक्षा से भला रुषत के द्वार, मैं तो मरकर ही रहूं राघव के जापा, चिंता मुझे है तू भोगेगा लुफरा, चलो चले अब चपल नर, चले चातुरी चाल, चमका देवे चतुर को चित चेतना ठाल, पर दंडित होगा कभी जो बड़ा धन, मंड खंड होगा तुझे मरण, भावी है अति बलवती हुई सवार, मेरे वश अब कुछ नहीं मारिच मुख से सुनता, मित्र भावत स्नेह से सदैव तू सखा, मेरा भेदी है भला बैठो रथ में दे सके ऐसा रचना ढंग, सीताराम चंद्र का यथा संग हो भंग, तारक कुचल कर सीता को लो मोह, रामचंद्र का छल से करना बहुत विछो, हर लूंगा सीता तभी कार्य सिद्ध से सूते पाओगे उपहार, ऐसी बातों बीच वे नदी संसार, लांग कर पहुँचे वहाँ जहाँ उतरे रखते वे तभी मित्र का, बोला तब रावण उसे सांसना, करिए कदली कुंज में मोहन माया का, उसी समय उसने रचा रूप अभिराम, हीरा में फिरने लगा व्याकुति के पास जा, दौड़ दिशा पुष्प रही चुन तभी सीता साए का, उसने मृग देखा बहुत विशाल, चकित चित्त निज चक्षु से जल जल चित छो, देखा चतुरा ने हरिण लता देवर को सिया बहुत पुकार, आओ देखो ये हरिण है कोई चमत्कार, मुख से रही पुकार थी सुमृग रही निहार, निर्मिष निज नयन से देखा, मोहन अवस्था में सिया बोले है श्री राम, मनमोहक मृग सुमृदुल मधुर बुधधार, लगता है कैसा भला सुनहरा रूप, चम चम चमके चित्र से कुसुम वाटिका में विवेक रहा है, सुवर्ण लालिमा से संध्या में कुसुम कुंज कली क्यारिया, कैसी लगती है लले, इधर उधर वे दौड़ कर रहा है उसको रखना पकड़ कर, में रखूंगी से मनोरंजन के का, इसलिए इस पकड़िए जा आप महाराज, पूरन 14 वर्ष कर जाएंगे, विस्मय करिए भरत
है सारी, माया है रे मायाधारी। उसने बहुत छली है राजे, ज्ञान में वो महाराज है। कृत्रिम रूप सरव वही है, उसकी आकृति कह रही है। दिख रहा जो हरिण अनोखा, केवल है आँखों को धोखा। ऐसे मृग ना देखे जाते, जाने मन को लुभाते। जानो चलिया नक्सल छाया, हमको है लहराया। विषम दिवस जिस जन के आते, न्याय उसके चुप जाते। काम विवेक विचार न देते, पट्टे फांसे देते। जब होना हो उल्टा होना, पूरा होना। घटना घटिका घोर गिराती, मन का छा जाती। माया मोहित सीता रानी, देवती वाली। आग्रह सहित पति को बोली, रस्ता में पड़ प्यारे पति अब ही तुम जाओ, तर हरण पकड़ कर पकड़ न पाओ जीवित जो ही, गाना रंग कर सोई। आसन होगा शोभा वाला, पीछे की वह बिछाना। उसके पीछे ऐसे दौड़ो, पकड़े ना उसको ना छोड़ो। हरण जो मैंने पाऊं, अयोध्या में राजा। जन सर्व को जा दिखलाऊं, भगवान का हर्ष बढ़ाऊं। बार बार का कहना ऐसा, मंत्र मोहन जैसा। राम चित पर छाया ऐसे, तेरी सत्ता हो जैसे। चिदाकाश राघव का सारा, से गिर गया भारा। बोले सौम्य हरिण सुहाना, मन चित्त लुभाना। ताती है सीता सुशीला, उसकी क्रीड़ा लीला। तीन लोक में ढूंढे कोई, पावे सोई। ऐसा सुंदर देखो सोहे, इस पुरुष के मन ना होए। सर्व जनों को विस्मयकारी, हरि अपूर्व है वैशाली। उसको निरखती मनोहारी, आ रही है सीता प्यारी। अभी धनुष ले मैं हूँ जाता, रंगों से हूँ गाता। पकड़ गया ना वह यदि जीता, रहना तुम करके सावधानी, हो सके नहीं कुछ भी हानि। वीर जटायु थे छाचारी, रंजन में हो सरकारी। ऐसे तथा चले रघुराई, करते रचना चाही। सदा सजग रहती जो ज्ञानी, वीरोत्तम सेनानी। करम निशा आई अंधेरी, माया नीचे उड़े। खड़ग धनुष दो सर ले तीखे, बड़े पीछे दिखे। मृग बहुत था दौड़ लगाता, छिपकर रघुराज लुभाता। समीप हुए दूर दिखाए, चमक कभी छुप जाए। ऐसे नाना खेल रचाता, दूर बुलाता। निकट दिशा थी आती जाती, वो दिखाती। जभी पकड़ना कठिन विचारा, सर्व को मारा। ऊंचा उछल गिरा उत्पाती, कन्या वे उड़ाती। रावण तक निज न पहुंचाता, है धनी गुजाता। राघव संबोला वह वाणी, हासी तेरानी। इसी समय राघव ने जाना, अपने को माना। लक्ष्मण का कहना था जो भी, करते हुआ बिसोरी। रम पड़े ने बाजी हारी, हुई मुझसे ये भारी। उल्टे पैर फिरे वरदानी, पवन गमन संभा जो पानी। लिखा उन तब दाल में काला, गई विचार की माला। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मरीच ने बाण लगते ही राम जी की आवाज़ निकालकर जोर से कहा, हा सीते हा लक्ष्मण। तो माँ सीता जी लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण तेरा भाई मुसीबत में गिर गया है, जल्दी जाओ, जाकर उसकी रक्षा करो, उसको बचाओ।
तो लक्ष्मण जी कहते हैं माँ सीता को, वो ना तो हिरण था और ना ही राम जी की आवाज़ है। राम तो अजय है, उसको धरती पर कोई उसको विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये सारी असुरों की माया है, असुर हैं जो हमें धोखा देकर हमें ऐसे ही उलझाना चाहते हैं। तो कहते हैं सीता जी जो थे उस वक्त उनका मन जो था बदल गया, गुस्से में आ गए और कहते हैं कि तू तो घातक है, चोर है। भरत ने बुरी नज़र से मेरे पर देखकर उन राम जी को बदला लेने के लिए, उनको मारने के लिए तेरे को भेजा है। महाराज ने लिखा है, लोग कहते हैं कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो, कष्ट की घड़ी आने वाली हो, तो क्या उसकी कोई निशानी भी होती है? संत कहते हैं, कष्ट घड़ी आती जभी, काल बने विपरीत, शंका हो सब सुजन पर और शत्रु लगे निज मीत। कहते हैं जब बड़ी मुसीबत आने वाली है उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? जो अपने हैं वो बेगाने लगने लगते हैं, उन पे संशय शक भ्रम होने लग जाता है, और जो दुश्मन है वो अपने लगने लग जाते हैं। जो उसने कहा माँ सीता ने कि मुमहित भेजा भरत ने, वैरी सुचारु वोक, तेरा और न भरत का, फले मनोरथ नीच, रघुपति बिन मैं तन बसम कर दूंगी वन बीज। कहा कि तेरा और भरत का मनोरथ पूरा नहीं हो सकता, मैं तो अपने आप को भस्म कर दूंगी। जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी तो कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक कांप गए। उन्होंने कहा कि होने वाली है, तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके कि भगवान माँ सीता की रक्षा करना, वो चल पड़ते हैं। उधर जब रावण देखता है कि लक्ष्मण दूर चला गया है तो आ गए वहाँ। क्या रूप था? पैर खड़ाऊँ सिर पर चोटी, कर में कमंडल लिए सोटी, वस्त्र कशाए दे पर दारे, आया रावण कपट पसारे। ब्राह्मण का रूप बना के अलख जगाने लगा। माँ सीता ने देखा कोई ब्राह्मण आया है, आए उनकी आओ भगत की और कहने लगे आप कौन हो, किसके चेले हो, कैसे रहते हो। तो रावण कपट का धारण तो किया हुआ था। तो माँ सीता कहने लगा कि आप तो इतनी स्वर्ण सुंदरी हैं, आप जैसा तो कोई है नहीं, महारानी लगती हैं आप, यहाँ वनों में कैसे आना हुआ आपका। तो सीता जी अपनी सारी कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। इतने में रावण देखता है कि लक्ष्मण दूर चला गया है, तो उसका अपना असली रूप दिखाता है कि मैं कौन हूँ। उसका हरण करने लगता उसका। रामचंद्र का सुर सुन हाकात्रना, कहा सिया ने लखन को पाकर बहुत विशाल, भाई तेरा है गिरा रहा पुकार, दौड़े वेग से लेकर सब हथियार, हस्त में बैल जो है हो रहा हरी, जाग बचाइए बंधु को रो न किंचित दे, वायु वेगवत दौड़िए होती जाए हमें, राघव आज्ञा सिमर कर चला नवे जिसका, बोली सीता को पकड़ होकर लालो लाल, मित्र रूप में शत्रु तू बदरा मुझसे तो मुझको लगे कर भारी था, तुम तो करते हो नहीं निज भाई से स्नेह, राघव बिन मैं जानिए बस करूँगी दे, अनुचर बन कर तू यहाँ आया है उत्साह, संकट में अब क्यों नहीं दौड़ बढ़ाता, ये कहती वह रूप पड़ी मोहन मोहरी, व्याकुल हो
थी तड़पती यथा बिना जन्मी, संता देखी अति डरी मृगी गिरी समा, बोला लक्ष्मण तब उसे करो न देखे निराश, देव नर सुर सर सभी शक्ति से एक बार, तेरे पति को समझ में सके नहीं देहार, वह तो वीरवद्र है अतुल शक्ति भंडार, उसको तीनों लोक में सके न कोई मार, सतचित देवी रहो धैर्य से होशियार, जगत विजेता है बलि तेरा पति एकांत, मृग मार कर वे अभी आते हैं सपा, निश्चय से तू धर धृति किंचित हो न उदास, नहीं वही तो हरि न था पति पुकार, आसुर माया है तरा ब्रह्म निवास, छल है मृग तृष्णा सा मोहन माया सुर की, आप गए धरोहर सम रघुपतिया, तज तुझे नव जा सकूं सोचो नहीं अपार, कर दूषण के अनन से हमने बांधा देवी जानो इसलिए उठे ना मेरा पैर, विविध बोलियां बोल कर रच कर नाना था, हमें हनन के हेतु है सक हुए तैयार, आनी जब होरी होता पति पर छाता हो माँ मुग्ध बन मन सभी गए मित्र से तो, कष्ट घड़ी आती जभी काल बने विपरी, शंका हो स्वसुजन में लगे निज में, माया मोहित फिर से आ बोली कर कटो, सम्मोहन प्रभाव में मर्यादा लो, लक्ष्मण तू तो है बड़ा घातक हो, दुष्ट हृदय निर्दय अति रूप में जो, रामचंद्र विनाश को नित रहा है मम हित बेजा भरत ने वैर चारुआ, तेरा और न भरत का भले मनोरथ दी, रघुपति बिन मैं तन भस्म कर दूंगी वन भी, एक पल नहीं जी सकूं ना प्रभु रघुनाथ, मेरी देह को न छू सके अपर पुरुष का, यह कह कर रोने लगी माथे को भी, तड़प पड़ी वह तो कथा जो काटे विष की, सियावर राम जय राम सियावर राम, सीता की सुन कर कटुवानी लक्ष्मण की काया कंपानी, हाथ बांध बोला है मेरी पूजनिया हो यथा मम माता, मोहन माया ने हो घेरी, सुरक्षा तेरी यह से चला वेशी, जो लक्ष्मण ने पीठ फेराई को दिया दिखाई, पैर खड़ा सिर पर चोटी बत कषाय दे पर धारे, जग में होते छल बल जैसे धोखा देते, वेश वचन से बन बहुली चलीगा तक जन द्रोही, वंचक लोभी देते धोखा बहुत शिकारी, चारों वेशधारी, सीता को तो उसने घेरा, संध्या को आया सीता पे बन साहू, जैसे हो राहू, रामन वेश देख यानी देकर पानी, आदर से उसको बिठलाती, सो हर्षित पाती, कहा कपटी ने देवी कुटिया क्यों ये सेवी, वन पशु है जीवन हर लेने, कुटियों के
नहीं है तेरे, मुझे तुझे है महत्व, अद्भुत जग में तू है नारी, सुंदरता की संपदा, एक बार जो देखे तो है तेरा जन किसको है, रंग रूप यौवन की राशि, क्यों तो यहाँ उदासी, कर सुंदरी तू अलबेली, यहाँ है रहती अकेली, गतिमति अपनी बतलाना, देखा वे बताना, कहा सीता ने प्रिय ज्ञानी, भगवत हंसने देखा, यह कहकर पद से तक जाती, बोली उसे पके फल खाओ, ये लो सुख से भोग लगाओ, वन से अविरत नाथ आते, मूल वन भोजन वनज वस्तु का भोजन नाना, दोगी में खाना, जो फिरते हो कहो अकेले, और नाम किस पे हो छेले, मोह मुक्त लख राम महेशी, लक्ष्मण दूर गया लख के ही, बोला सिया सुर हूँ राजा, जीते रहे मुझसे त्रिलोकी, मोहक मूर्ति मधुर तुम्हारी, मोहित हूँ मैं तब अनुसारी, मैंने रूपवती बहुबेरी, नारियां तू बहु तेरी, उनसे अधिक गई तू मानी, होगी उन पर तू पटरानी, लंका नामक नगरी मेरी, वचन से होगी तेरी, मेरी साथिन अब बन जाओ, चरण पर सब सुख पाओ, भूषण भूषित शत शत दासी, सब जो पूरन भासी, बने सेविका तेरी वोही, आकर मुझको अपना स्नेही, राजपंज में पक्षी जोही, जो श्वान से बिगी गिराती, तो मैं भी अपने को पाती, विद्युत संकड़क वह बोली, शाटिका मुझसे चोली, रामचंद्र की पत्नी ऐसी, तुझे शशि जो सुन जैसी, अतिशय सुंदर है हम स्वामी, बहुत बली है वीर निराला, दिन शोभाशाला, सिंह पत्नी को गीदड़ छेड़े, अता क्यों ही तू है मुझे लुभाता, जो है आप बुलाना, रवि प्रभा को चाहे चूना, आवेगा दुख का दूना, सिंह सरफ मुख में कर डाले, चाहे उसके दांत दिखाए, काल कूट विष खाना चाहे, कर्म और बढ़ाए, तीखे शूलों पर तू सोना, पूरा जीभ से चाहे चाटा, जानना होगा घाटा, अंतर तुझ राघव में सोही, काशी में जो ही, काग गरुड़ में अंतर जैसा, वैसा, गीत हस्त के सम हो कैसे, हो तुझ जैसे, सीता के सुन वचन करारे, जाकर क्रोध मारे, रावण ने निज हस्त पसारे, दहिने कर से पकड़ी जंघा, पकड़ी गई वह उससे तथाई, बसे जार में मृगी व्याल हंसली जो पाले, जो मुझसे बातें, उठा गोद में रथ में डाली, रोती सुख में रहने वाली, अज्ञात दिशा को थी वह जाती, को बहुत जाती, कहती हंस मोर सुख मैना, संदेश देना, कहना रघुवर से दुख देनी, प्राण भर देनी, काल शिष्टपा जब वे आए, तब तब लाए, हरण कथा तब उन्हें बताना, हरिण गव्य बंदर बनचारी, देव सिद्ध मुनि उत्तम ध्यानी, जो वरदानी, होली हुई जिन्होंने जानी, करुण कहानी, गोदावरी सहित स्वधारा, कष्ट ये हारा, नमस्कार तुझे भूमि माता,
हरना सीता रमती सती है विनीता, निंदित कर्म है यह तुम्हारा घोर कहा गया। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हानि जब होनी हो तब मति पर चाला महामुख बन मन दबी करे कष्ट घड़ी आती जबी काल बने विपरी शंका हो सुवचन लगे जय श्री राम जय सिया राम, 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 जय सदा सजग रहते जो ज्ञानी धीर धीर उत्तम सेनानी करन नशा आई दे माया पीछे हुए रहे जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया सिया महाराज ने जीवन का बहुत बड़ा सार ये बताया है। हम लोग तड़फते भी हैं, जानते भी हैं, फिर अनजाने बन जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जब मुसीबत आने वाली हो, दिन बुरे आने वाले हों, तो उसकी क्या निशानी है? कष्ट घड़ी आती जभी काल बने विपरीत। जब कष्ट घड़ी आती है तो काल विपरीत हो जाता है, दिन उल्टे बन जाते हैं, आंखें धोखा खाने लग जाती हैं। कैसे? शंका हो सब सुजन पर। जो कल तक अपने थे, प्यारे थे, दिल जान देने वाले थे, वो दुश्मन लगने लग जाते हैं। शंका हो सब स्वजन पर और शत्रु लगे निज में। जो आपको धोखा दे रहे हैं, छली हैं, कपट वाले हैं, वो अपने लगने लग जाते हैं, और जो अपने थे वो बेगाने लगने लग जाते हैं। वो लक्ष्मण जो बिना वनवास का हुक्म के वनवासी बनकर राम जी के साथ आया, माँ सीता के रक्षा के लिए आया, रातें जाग कर काटता था, दिन की सेवा में तत्पर रहता था, केवल एक लक्ष्य के साथ कि राम जी के कुछ, माँ सीता और राम जी दोनों को कुछ कहने के पहले ही उनका कार्य पूरा हो, बस यही ये था। उसके लिए सीता जी कहते हैं कि तेरा और भरत का मनोरथ मैं पूरा नहीं होने दूंगी, तो वैर बुद्धि से, गलत दृष्टि से मेरे साथ, राम जी के साथ आया है। तो कहते हैं रावण अपना असली रूप दिखाकर सीता जी को रथ में ज़बरदस्ती बिठाकर जब चलने लगा, तो सीता जी की आवाज़ रोने की जटायु ने सुनी।
जटायु दौड़ा आया और कहने लगा, हे नीच, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। रावण के साथ भिड़ जाता है, रावण के सारथी को मार के गिरा देता है, रावण का कवच तोड़ देता है, रावण का धनुष बाण तोड़ देता है। लेकिन जब रावण टूटता हुआ देखता है, सारथी को मरा हुआ देखता है, तो तलवार निकाल कर जटायु के अंग काट देता है। जटायु तड़प कर नीचे गिर जाता है। तो महाराज ने लिखा है कि सेवा धर्म परम है जाना, पर सेवा कर्म कठिन है माना। क्यों? सेवक संगी बहुत हैं, सेवक भी संगी बहुत हैं, लेकिन सुख स्वार्थ के मीत सिर दे जो सेवा करे, जाए जगत वैजी। सच्चा सेवक कौन है? सच्चा सेवक सो ही है जो स्वामी हित देह, करे दान बलिदान कर और कभी न तोड़े नेह। महाराज ने कहा स्वार्थ के मीत सखा तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे सखा बहुत कम होते हैं जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके भी अपने उस निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा को निभाते हैं। तो सीता जी उनको देखकर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। रावण ज़बरदस्ती उनको पकड़ कर बिठाता है, जा रहा है। सीता जी धरती को नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं मन में या अपने अंदर अंदर। पंपा वन के ऊपर से जब उसका गुजरता है वो विमान, तो माँ सीता अपने जो था पल्लू में लपेट कर कुछ आभूषण जो थे वो नीचे गिराते हैं। 5 व्यक्तियों को देखकर रावण वहाँ लंका में पहुँचता है और दासियों कहते हैं कि इनको सीधा करो, और अपने 8 जो उसके थे जवान उनको भेजता है कि जाओ राम जी का वध कर दो, उसका वध। सीता रोती देख कर क्रोध में दौड़ा जटायु असुर पर, बना वेग से बोला उसको ठहरिए, अरे निशाचरनी अभी गिराता हूँ तुझे ऐसे बनते दी। अभी कुपित होकर असुर दौड़ा ले बलवीर, लड़े परस्पर वे तभी वीर जटायु वृद्ध ने मुष्टि डंडा रावण को घायल किया, असुर कृपा अनंतार्थी को किया वन कवच मरो, फेंका उसको भूमि पर और धनुष को दो। रावण ने भी बाण से बहुधा, जिनसे था तब हो रहा दुर्घटना, बलते खड़क निकाल कर करके फिर रहा, काटे अंग जटायु के बहुत बार करा, अधमुआ होकर वह गिर गया उसका, हाथ था सिमरता गव दीन दया, सेवक संगी बहुत है सिर दे जो सेवा करे, जाए जगत में सच्चा सेवक सोही है जो स्वामी ने, करे दान बलिदान कर बिना तोड़े में, जटायु को मर्दित मथे सीता तभी निहार, आहा करती रो उठी कहती जाती रुदन कर लक्ष्मण सभा, कहती जटायु है गिरा नहीं हैगा, मुझे बचाने के लिए लड़ा दौड़ कर भी, नाथ साथ तेरी आप नहीं हो जानते से मेरे का, प्राण हर है पड़ा बच गया, मुझ दुखिया दीन को दैत्य निर्दय हर रहा महीना, पिछले
हुए पाप विपाक सेवा कर मैं पर तड़प तड़प हूँ पीत की रोती हुई मेरा परम प्यारे पति देव मेरे जीवन का पर पंजे में हूँ पड़ी मेरे फूट फूट रोवे पति बहुत बिना उसका नाद वे असबीर कदली बच्ची कांपती किए जल रही गिरजों धरे कर सिर थे बिखर तक रहे थे जो भूषण पड़ते सत कर दश दिश दिखे दुख से दशानी दुष्ट दस के हस्त में बरसी बदली बन वेदनानी कथा विरह वियोग के बलते वचन घन बन उसके नैन दो करते वंजन नयन को संग मिली हाकार के उसकी लंबी मिलकर विस्तृत वायु में रहती मेरे उसकी मुक्ति वचन से निकल विचार लगा लगन अंत तक वेग से जाता बाबा उसकी मानस वेदना तरल तरल अभंग से में वर्तीनो असुर पिंजरे में पड़ी अंत थल तक वेदना नफरत से था जा रहा बहुत वेग से वह असुर पंपावन को लांग से शिखर पर देसिया ने 5 जन भूषण रत्न तार कर बट्टे बीच लपे फेंके नीचे को तभी मोह मद मद मत था जाए न पाया असुर लेकर भूषण वे सभी लगे देखने 5 वे रोती नारी जा रही बटिया जाए न पाए कौन है जो कर रही राम जय जय राम राम जय जय रावण का त्यागी जाती रुपया रोती बहुती आसुर बुझा बुझने देरी अग्नि शिखा धूम से जोड़ी असुर से चंद्रकला पर राहु आता था काले घन में बिजली जैसे पद कमल पर नागिन काली राम नदी नद कर सब नाले करके सिंधु पार विदुषी अंतपुर में आन टिकाया असुर पहरे पर लगाई बोला उन्हें कोई ना आवे जो मांगे वे इसको देना निकल वहाँ से बाहर आए उसने और दयाल कहा उन्हें तुमने अब जाना राघव को अभिमान मैंने हर ली उसकी सीता हनन करो जाकर घर खाती उन्हें लौट रच बहुत बहाने अतिशय सुंदर सदन दिखाने बोला सीते सुन मम बातें धन जन रत्न सर्व जो मेरे बनो स्वामिनी सबकी रानी भार्या आज बनी तुम मेरी ओ प्रसन्न मुझे सुख देनी मगर भाषणी मन हरनी हट छोड़ो मेरी बन जाओ हर्ष करो मम हर्ष राघव
की न कर आशा, जिससे होगी निराशा। रामचंद्र अनुसय सीते अब तो जान नहीं है मेरे वीर गए हैं भारे, दुश्मनों ने मारे। रमन करो मुझसे अब प्यारी, कथन धर्म को हरने हारा, बोली वे सुन असुर हत्यारे। पल देने राघव है आते, बाप का साथ चखाते। बचेंगे जवान निराले, होंगे लाले। रामचंद्र की पत्नी हरी है, देवज्ञा घोर करी है। वे आकर तब प्राण हरेंगे, जीवन का अंत करेंगे। इंद्रपति को शान यथागी, आया तो तुझे जानी। कर दूषण का हंता भारा, बता कैसा राजहंस से करती लीला, दुर्घट गमी की हारी, कैसे हो साधिकारी। महामल मलिर तू मोही, मेरा संगी सके न होगी। मैला मुँह मती बुरीना, जाए चुनरी को चुना। पतिव्रता है नारी, यही धर्म में जानन हारी। सत्य नारे नीच विदेशी, टूक टूक कर काटो काया, कष्ट कठोर समाया। मुझे नहीं है देह बचानी, आईबान है मुझे निभानी। बोला फिर वह नाक चढ़ाता, महाकोप में मुँह फुलाता। सुना उन्हें जो रक्षण वाली, मैं करी को रूपा काली। सीधी करो इसे सवेरी, सागर करो बिंदेरी। जैसे हथनी सधे बनली, करो ये अधिक सैनी। उसे वाटिका में वे लाई, उनसे सीता गिरी गिराती, से जो मृग गिरा। जगदीवन का तीर मनिया, या से रचाता जिया। हो रही थी प्राण तेरी थी, तरह जाती मैं जीती। कारण तर्जन पाती जोड़ी, रे कदम से रहती सोती। निज पति देवर को वैद्य, सिमर सिमर रचे तो जाती। आशा बीच सास थे आते, राम भरोसे संकट जाते। रामचंद्र चरण के तारे, उसके मन में थे रखवाले। पति वही जो धर्म विचारे, तेरे सब कष्ट सहारे। परवश पड़ी नमन को हारे, राम जी पर आन हमारे। व्रज समाजो बने हठीली, बने रही। पतिव्रत में होवे ऐसी, अक्षरम जो वेद जैसी। जाति की जो दीव कहाती, जग में पूजन जाती। राम काम उनकी शिकली के, जीवन बनते जन जन जी के। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। सती वही जो धर्म विचारे, गले सब कष्ट सहारे, परवश पड़ी नमन को हारे।
जय माँ सीता, 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 उधर सीता माँ रावण के पंजों में तड़फ रही है। इधर जब राम जी ने मरीच की आवाज़ अपने आवाज़ के रूप में सुनी तो घबरा गए। राघव बहुत उतावले दौड़े उल्टे पैर, आते थे चिंतित हुए, सिमर आसरी गए। चिंताग्रस्त होकर भागते हैं। दुर्घट घटना यदि घटे, गड़ी बीच जो घोर, तो घर घाट का ना रहा, मैं आज इसी ठोर। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, यही सोच के भागे आ रहे थे। रास्ते में लक्ष्मण मिलता है तो राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण तूने क्या किया, कितनी बड़ी भूल कर दी, सीता को अकेला छोड़ के आ गया। जब उसने सारी बात बताई, माँ सीता ने क्या कहा उसको, तो कहते हैं राम जी के जितना जिस्म था कांप गया। भागते हुए आते हैं, वहाँ देखते हैं कुटिया में सीता जी नहीं है। तो राम जी इधर उधर देखते हैं, कहते हैं कहीं फूल चुगने गई है या छुप कर बैठी है, हमारे साथ मजाक कर रही है, प्रयास कर रही है। चारों तरफ सीता जी नहीं मिलते तो राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण कहना लक्ष्मण मेरे भाई, कहाँ आज है तो वो जाई, कमल नाल सम कोमल काया, खाली असुरों ने रचमाया। असुरों ने खा लिया उसको। तो एक साधारण व्यक्ति की तरह राम जी अपने मन की वेदना, अपनी मन की पीड़ा जो है, उसकी व्यथा जो है उसको कहते हैं। कहते लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण निश्चय पाप किए है कोई, मैंने तन में होकर सोई, जिनके फला बारी बारी, दे रहे मुझे मुखड़े बारी। मैंने कोई बहुत पाप किए होंगे, रम के किए होंगे, जिनके कारण मुझे बार बार दुखड़े मिल रहे हैं। कौन से? मरण पिता का बिछड़ी माता, और बंधु मित्र बिछड़ गए भ्राता, उस पर घोर वनों में आना, और सीता हरण यहाँ हो जाना। इस मेरे से ज़्यादा और किसने पाप किए होंगे, किसको ऐसे दुख मिलते होंगे। तब लक्ष्मण जी को धृति भी कहा गया है। लक्ष्मण जी फिर समझाते हैं, कहते हैं उत्साह रखिए, क्योंकि साहत उत्साह धैर्य आशा, लेकर करिए ये सब तोड़े घोर निराशा। महाराज कहा करते थे, लक्ष्मण जी ने राम जी को नहीं कहा, सारे संसार को ये कहा है कि जब बहुत मुसीबत पे इंसान आ जाए तो क्या याद रखना है? साहस उत्साह धैर्य आशा। साहस रखना है, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। साहस उत्साह, उमंग में रहना है, दिल को कमज़ोर नहीं होने देना, उमंग के साथ उत्साह और धैर्य। काम एक दफ़ा में नहीं होता, तो ये नहीं कि मेरे बस का नहीं होने वाला, मेरे पर तो कोई किसी ने बांध रखा है, मेरा काम बांध रखा है, मेरा वंश बांध रखा है, ऐसा कुछ नहीं। धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। और सबके साथ आशावान रहना है, कभी भी निराशा को नहीं आने देना। कहो मत आश निराश भाई, करना होगा खून का पानी, देनी होगी हर कुर्बानी, आस बंधेगी नहीं। कहो मत आश निराश भाई, कभी भी निराशा को पास नहीं आने देना। तो साहस उत्साह धैर्य आशा, ये मिल तोड़े घोर निराशा।
बहुत उतावले दौड़े उलटे पैर आते थे चिंतित हुए सिमर आसरी दुर्घट घटना यदि घटे घड़ी बीच जो गो तो घर घाट का ना रहा मैं आज इसी ऐसी बातें सोचते सीता का कर रघुवर चिंता मग्न हो चलते पवन में ही सामने आया लक्ष्मण जी उसे देख शंकित हुए बहुत ही बोले बंधु आपसे बड़ी है भूल गेली छोड़ना नीति अनुकूल कुशल नदी के है मुझे कोई घटना घोर कर न जाएगी मृग मोह जिसने रचा है माया रचा कौन कहे क्या कर गया अब तक फटे पुकार लक्ष्मण ने उनको कही आदि अंत तलवार सुनकर श्री रघुराज के आ गए सरदार चंचल कर सभी बनते वे गए गति में वेग से सीता है नहीं देख जान लगा बोले कि खुद भटकते कहाँ गई हो अस्त व्यस्त आसन सब बिखर गए सामान सुने शांत से लगे सोचने चित्त में भक्षण क्या की असुर ने करी गई अथवा चुटकी कही करने को लेने को जल कुसुम क्या कही गई है आयुर्वेद बन रघुपति वन में फिरने लगे उतावले करते बहुत पिला विशाल विशाल है कहना सीता है मेरा शाल बली है शीश पे इससे सीता है सब पेड़ों से पूछते जाकर उनके पास कली कुसुमों से पूछते होते बहुत उदास उड़ते पंछी देख रघुपति पढ़ते वो चलते देख पशु कहते हुए निरा पता सिया का हो तुम्हें कह बंदाना नदी नाले वन उपवन ऊंचे नीचे सा फिरते मत सम्पूर्ण पे लिखा हाँ सिया है कहाँ गई मुझे अकेला तो कौन बताए है अंग से को परम प्यारी वैद्या गाना था परवशता को से मेरे वियोग में वेदना था आधा विघ्न विषाद में होगी बनिया शत्रु बंधन से विषाद जनपद में नहीं
लीलाधार, सरला मृगला सुशुभा, कहाँ गई तजरा, मधुर महामन मोहिनी, यदि अभिराम, मोहक मुक्ति माधुरी, कहाँ गई गुंगा, चंद्रमुखी चतुराजी, चारों चरण जियन, चित चेतना चमकमम, आशा और उमंग, कहाँ गई वह आज तो राजहंस की चाल, मृगनयनी शोभा शुचि, विमल मृदुल महान, करती मुझ में ज्योतिया, कहाँ गई इस बार, वीरवदनी सजनी सदा, करत स्नेह संचार, मेरे दिल को दर्द दे, करदारुंगा, दुख दे को दान कर, सिया गई जिसरा, हम तन मन को दहन कर, रही विरह किया, सास पंख से उड़ रहे, गान पक्षी संत्या किया वरराम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, कहना लक्ष्मण मेरे भाई, आज है सब कमलनाथम कोमल काया, असुरों ने रचमाया, कोमल कोमल कटिवल वाजे, उसके रंग में धुने ऐसे, असुरों ने होके सब तोड़े, बहुत छपाए बहुत छोड़े, हाँ प्रिय हाँ सुंदर सीते, शोभे हा बहुत रीते, सुखदेव देश पे शांते, परम सुशीले कमले कांते, पतिव्रते अनुरते विचाले, आए विमले बलवे वाले, प्राणाधारे जीवन रूपे, नहीं हा प्रेम स्वरूपे, कहो कहो मेरी प्यारी, देखी जीवन ज्योति सारे, पति के करेंगे बात बुलाना, मोहक मुखिर बार दिखाना, राम रोते बहुत चिल्लाते, राम संग पे दौड़ लगाते, इधर उधर फिर थे जाते, आए हाथी दुकान नचाते, डगमगाते ठोकर खाते, व्याकुल वर्ग बहुत दिल गाते, बोले लक्ष्मण को फिर बेगी, तुम्हें ना मुझे दे, देखो चाहे भूतल सारी, सा मिले ना दृष्टि प्रकारी, शोक पर मुझे शोक सताते, मेरा मन दिल मथित बनाते, निश्चित पाप किए है कोई, मैंने तत्पर होकर सोई, जिनके फला बारी बारी, ये रहे मुझ टुकड़े भारी, मरण पिता का बिछड़ी माता, दो मित्र बिछड़ गए राता, पर घोर वनों में आना, तारण यहाँ हो जाना, इससे मेरे मन की ज्वाला, जग रही है शाला, चिंता चित्त को तुरंत बनाती, आशा नहीं है उमड़ी जाती, बोला लक्ष्मण हे रघुराई रजो शोकी है अधिकारी, धीर धीर बन रह नारो थे को ढूंढ मारो, उत्साह साहस मन में आओ, सिया खोज में ही लग जाओ, जो जन जग में आओ उत्साही, उनको दुष्कर काम नमाई, उत्साह है बलवान बताया, उत्साह में बल सभी समाया, उत्साह सबको सफल बनाता, उत्साहवान नहीं घबराता, दुर्गम गुहा गिरी गहराई, हम विषम करते ऊंचाई, उत्साह सहित खोज कर करतारी, पालेंगे हम जनक दुलारी, दूर निकट मन बन है जोड़ी, हो जो आप बहुत गुण कोई, वन उत्साही सुधीर शोकी, भजन करो फिर तुम प्रेम, व्रत यतन रत जिसको पाया, दशरथ ने सुत वर मन माया, उसका शोकित चिंतित है, होना है आगिट हो जैसे, में शोक न शोभा पाता, आशा पर नहीं के सुहाता, साहस उत्साह धैर्य आशा, लेकर करिए नाश आशा, पति पद को बहुजन अपनाते, इतने हैं जो धर्म दिखाते, पत्नी व्रत में जो नर पूरे, परिपति योग्य है वे शूरे, पत्नी परायण जो गरबारी, संयमशील धर्म के धारी, चाहे नहीं पर की नारी, गए वे गए ब्रह्मचारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, एक पत्नी जिसने मानी, जय सिया राम जय सिया राम, अपरिछवा तजी बिरानी, जय सिया राम जय सिया राम,
ठाकुर जो ही जय सिया राम जय जय सिया राम पतियत पुरुष कहाँ है तो ही जय सिया राम जय जय सिया राम पति पुरुषोत्तम पूर्ण प्रेमी जय सिया राम जय सिया राम एक पत्नी के पूरे नेमी जय सिया राम जय सिया राम पति आदर्श रघुपति मारे पावन पुरुष गए जग जाने सिया विरह में उनका रोना ढूंढ देखना कोना कोना पति पद पालन परम सुहाना अनुपम था पर प्रेमी भाना जय सिया राम 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 उत्साह है बलवान बताया उत्साह में बल सभी समाया उत्साह सबको सफल बनाना उत्साह नहीं घबरा जो जन होवे जग में उत्साही उनको